वृक्ष लगाने व घटदान का महात्म्य। व्यास भगवान सब ब्राह्मणों से बोले कि हे महाभाग्य वालों, सब प्रकार के वृक्षों के लगाने से जो फल होता है वह अलग अलग कहते हैं। चित्त लगाकर सुनो। जो कोई किसी जलाशय के किनारे सब ओर पुण्य वृक्ष लगाता है, उसके पुण्य के फल का अंत कह नहीं सकते। अलग वृक्षों के लगाने से जितना फल मिलता है, उससे लक्ष कोटि गुना अधिक जल के समीप लगाने से मिलता है। वह अपने खुदाए हुए तलैया ताल के किनारे लगाने से तो अनंत फल प्राणी पाता है। वह उससे भी 100 गुना पुण्यकारी वृक्षों के लगाने से मिलता है। किसी जलाशय के समीप पीपल लगाने से जो फल मनुष्य पाता है, वह सैकड़ों यज्ञों से भी नहीं पाता। उसके जितने पत्ते पर में जल में गिरते हैं, वे सब पिंडों के समान होते हैं। पितरों के लिए अक्षय तृप्ति कराते हैं। उस पर बैठकर पक्षी यथेष्ट फल खाते हैं। ब्राह्मणों के भोजन कराने के समान अक्षय फल लगाने वाले को मिलता है। जो फल एक पिप्पल का वृक्ष लगाने से होता है, वह फल सैकड़ों यज्ञों व सैकड़ों पुत्रों से नहीं होता। उष्णता से व्याकुल होकर देवता, ब्राह्मण, धेनु आदि उसकी छाया में आकर बैठते हैं। उससे लगाने वाले के पितरों को व लगाने वाले को भी अक्षय स्वर्गवास मिलता है। अक्षय होने के कारण कर्ता को जो फल होता है, उसका वर्णन ठीक ठीक नहीं हो सकता। इससे सब प्रयत्नों से श्री विष्णु का वृक्ष पीपल लगाना चाहिए। पीपल का एक भी वृक्ष लगाकर मनुष्य स्वर्ग से ही नहीं होता। इससे हे दुजत्तमों, इस महावृक्ष को लगाओ। जल के निकट वह जहां रसों का मोल लेना बेचना होता हो, मार्ग में या जलाशय के किनारे पर जो महाशय पीपल लगाता है, या इन स्थानों में अश्वत्थ आदि व और ही कोई आम्र आदि पुण्य वृक्ष लगाता है, वह मनुष्य मनोरम स्वर्गलोक को जाता है। हे ब्राह्मण, पीपल की पूजा करने से जो फल मिलता है, वो कहते हैं, उसे सुनो। स्नान करके जो पीपल को स्पर्श करता है, स्नान के फल को पाता है। पीपल के दर्शन से पाप नाश होता, स्पर्श से लक्ष्मी मिलती है। पूजा करके पीपल की प्रदक्षिणा करने से ये पढ़े कि अश्वत्थ, तुम्हारी प्रदक्षिणा करने से आयु होती है, इससे तुमको नमस्कार है। चंदन वृक्ष सदा विष्णु स्थित बोधिसत्व यज्ञ रूप अश्वत्थ सदा तुम्हें नमस्कार है। पीपल को जो खीर, शष्कुली, दुग्ध आदि नैवेद्य लगाता है, पुष्प, धूप, दीप आदि देता है, वो अक्षय स्वर्गलोक पाता है। पीपल के पूजने को अक्षय पुत्र समझो। धन करने वाला व यश करने वाला, विजयमान देने वाला, कल्याण देने वाला समझना चाहिए। पीपल के नीचे बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र पाठ, मंत्र, यंत्र आदि कुछ किया जाता है, वह सब कोटि गुना हो जाता है। जिसकी जड़ में विष्णु भगवान सदा स्थित रहते हैं, वह मध्य में शंकर स्थित रहते हैं, अग्रभाग में ब्रह्मा। जगत में उसकी पूजा कौन ना करे। सोमवती अमावस्या के दिन मौन स्नान करके पीपल की वंदना करने से सहस्त्र गोदान का फल होता है। वह 7 प्रदक्षिणा करने से 10 सहस्त्र गोदान का फल होता है। वह अधिक प्रदक्षिणा करने से लक्ष कोटि गोदान का फल होता है। इससे सदा पीपल की पूजा करनी चाहिए। सोमवती अमावस्या को तो विशेष करके उस दिन पीपल के नीचे जो फल, मूल, जल आदि कुछ दिया जाता है, हे विप्रो, वह सब जन्म जन्म के लिए अक्षय हो जाता है। अश्वत्थ के समान लोक में अन्य कोई नहीं है, क्योंकि भूतल पर ये विष्णु रूपी वृक्ष है। जैसे लोक में ब्राह्मण पूज्य है, धेनु व देवता पूज्य है, वैसे ही देव रूपी ये वृक्ष पूज्यतम है। इसके लगाने, रक्षा करने, स्पर्श करने में सब पवित्र ही कर्म होते हैं। वह वृक्ष पूजन करने से धन, पुत्र, स्वर्ग, मोक्ष क्रम से देता है। परंतु जो कोई अश्वत्थ के शरीर में कुछ भी छेद करता है, वह मनुष्य एक कल्प तक नरक भोग कर
पीछे चांडाल योनि में उत्पन्न होता है। वह जो दुष्ट उसकी जड़ें काट डालता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, नरक ही में पड़ा रहता है। वह उसके पूर्वज घोरदर्शन रौरव नरक में सदा पड़े रहते हैं, उनका भी फिर जन्म नहीं होता। पीपल के एक वृक्ष के लगाने से जो फल होता है, वही चंपा व मदार के लगाने से होता है, क्योंकि ये तीनों वृक्ष केशव रूप है। 8 बेल के वृक्ष व 7 बरगद के व नीम के 10 वृक्ष लगाने से बराबर फल होता है। हे द्विजों, एक एक वृक्ष के लगाने का फल अलग अलग कहा गया है। ये जानकर धर्मात्मा को चाहिए कि इन वृक्षों की वाटिका लगाए, वही कृत्रि भवन कहलाता है। जो कोई इन वृक्षों के साथ 1000 वृक्ष आम के लगाता है, वह 1000 कोटि 100 कल्प भर स्वर्ग लोक में बसता है। इसी प्रकार इसके दुगने तिगने न्यून या अधिक आमरों की वाटिका लगाने से कोटि वर्ष तक स्वर्ग सुख भोग कर राजा होता है। या और ही कोई अच्छा ईश्वर होता है, उसमें स्वर्ग के समान सुख का राज्य भोगता है, कल्याण मंगल पाता है। आरोग्य, सौख्य, शूरता ये सब वाटिका लगाने से मिलते हैं। वाटिका के फल जो सहस्त्रों जंतु खाते हैं, वह उनके आश्रित पक्षी, कीट, पतंगे, शलभ आदि रहते हैं। छाया में जो जन आकर विश्राम करते हैं, उनकी संख्या के समान देवताओं से पूजित सैकड़ों लोग स्वर्ग में लगाने वाले की सेवा करते हैं। जो वृक्ष बड़े बड़े होते हैं, वे सब देव रूपी होते हैं। इससे पिता के तुल्य उन वृक्षों की पूजा करनी चाहिए। उनकी सेवा करने से पिंडदान आदि का फल होता है। वह वही वृक्ष फिर जब वह प्राणी मृत्यु लोक में जन्म पाता है, तो सुंदर रूपधारी आज्ञाकारी उस पुरुष के पुत्र होते हैं। वह सेवा करते हैं, वह सदा पुण्य किया करते हैं, सुखी रहते, कभी बीमार नहीं होते। ऐसे ही सैकड़ों जीव जंतु जो आम्र वृक्ष में लगे रहते हैं, वे भी लगाने वाले के सेवकों में श्रेष्ठ पुत्र आदि होते हैं। आमलकी, हर व अन्य कटु, तिक्त, अम्ल वृक्ष जो वाटिकाओं में लगाए जाते हैं, वह उनमें सुंदर फल होते हैं। सब लगाने से सुंदर, शुद्ध, कल्याणकारी फल देते हैं। इन पुण्य वृक्षों के लगाने वाले पुरुष परमोत्तम गति पाते हैं। वह जहाँ स्वर्ण ही के 2 महला, 5 महला आदि बने होते हैं, वह सब रत्नों से विभूषित होते हैं। वह सब भूषणों से संयुक्त पवन के समान वेग वाले विमान होते हैं। वह स्वर्ण में वृक्ष लगे होते हैं, जो कि सब कालों में फल पुष्प आदि देते हैं। वह सब ऋतुओं में सुख देते हैं। वह सौम्य स्वभाव वाले, रसीली बोली बोलने वाले, षड वर्ष की अप्सराओं के तुल्य युवतियां रहती हैं। वह सब गाने बजाने नाचने में तत्पर होती हैं, पर धीर स्वभाव की होती हैं। बस उत्तम वृक्ष लगाने वाले वहीं को जाते हैं। इसके विशेष महापुष्करणियां और खात भी होती हैं। शुद्ध मणिमय प्रस्तरों से घाट बंधी हुई नदियां भी होती हैं। वह कर्दम उनमें पायस का होता है। वह जल दुग्धी होता है, उसमें फेन उठता है। वह रसों से युक्त नाना प्रकार के अन्न बने तैयार धरे रहते हैं। जैसे यहाँ मृत्यु लोक में जन्म लेकर पुण्यात्मा नाना प्रकार के भोग भोगते हैं, वैसे ही स्वर्ग में जाकर भी भोगते हैं। वही पुण्यात्मा बार बार स्वर्ग के सुख भोगते हैं, वह बार बार मृत्यु लोक के भोगते रहते हैं। वह नदी, खाद, आराम के सुख वहां भी भोगते हैं। जैसा पुण्य करते हैं, वैसे ही क्रम से स्वर्ग भोगते हैं। वह मृत्यु लोक के भी अधिक होके सुख पाते हैं। बस वृक्ष लगाने वाले, वापी, कूप, तड़ाग बनवाने, खुदाने वाले इसी प्रकार के सुख भोगते हैं। कदाचित तलैया आदि के खुदवाने में असमर्थ हो, तो पयशाला, जिसे पौशाला कहते हैं, उसको करवाए, तो भी पुष्कारणी खुदवाने व दान करने का फल मिलता है। कृपा दान का सब पाप हर श्रेष्ठ लक्षण कहते हैं, जो कि स्वर्ग के भोगों को देता है।
वह स्थिर स्वर्ग मोक्ष को भी देता है। अब कीर्ति बढ़ाने वाली प्रपा अर्थात पयशाला के लक्षण कहते हैं। जहां निर्जल मार्ग हो, पानी का बड़ा कष्ट हो, वहां एक मांडव छुपाए। जहां की वर्षा, ग्रीष्म व शरद काल में भी जितने पथिक आए, सबके रहने का स्थान हो। अगर कपूर आदि सुगंधित पदार्थों से युक्त जल सबके पीने को इकट्ठा हो, उन लोगों के लिए आसन रात्रि में, दीप आदि के लिए व थके हुए लोगों के लगाने के लिए तेल व खाने को अन्न सब वहां दे। ऐसा प्रपादान करने से प्राणी कभी स्वर्ग से च्युत नहीं होता। इस प्रकार 3 वर्ष तक लगातार पौशाला देने से पुरुष छोटे ताल के खुदवाने का फल पा जाता है। वह जब कभी वह मनुष्य स्वर्ग से च्युत होता है तो इस लोक में देवताओं से भी पूजित होता है, जिसे सब कालों में प्रपादान नहीं हो सकता। केवल ग्रीष्म ऋतु में एक ही मास तक पौशाला देता है, सो भी निर्जल स्थान में। वह एक कल्प तक स्वर्ग में वास करता है। जब स्वर्ग से भ्रष्ट होता है तो पृथ्वी पर आकर जिस स्थान को पुष्करणी व्रत जाते हैं, उस स्थान में जाकर पौशाला देने वाला दिखता है। प्रपादान में ना हो सके तो सब पापों के नाश के लिए धर्म घट दान दे।